अवहितेन अवेक्ष्यकारेण कर्तव्यम्। आप समझना चाहिए। अर्थ सिद्धिं यशोलाभं प्रेत्य च सर्व प्राणभृतां शर्मा शासितव्यम्। चिकित्सा कर्म नहीं करना है। आप सभी को मद्यपान से रहित, पुण्य कर्म से युक्त तथा धर्म शास्त्रों में जितने प्रकार के पापों का वर्णन है उन सभी से दूर रहने वाला, मधुर, निर्दोष, धर्म के अनुकूल, कल्याणकारक, धन्य, सत्य, हितकारक तथा पवित्र वाणी बोलने वाला, देश काल का विचार करने वाला, स्मृति वाला, रोग का ज्ञान, उसका निदान तथा औषधियों के ज्ञान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना है। धन्यवाद। Of the ceremony, the conferral of request all the dignitaries to please come forward. Of Mr. Ghulam Nabi Lod, Mohammad Moin, son of Mr. Mohsina Tabassum, daughter of Mr. Neha Priya Bharti, daughter of Mr. Mohammad Shubhangi Sharma, distinction in Padarth Vigyan, Sanskrit first class, Hriday Sanskrit, Hriday Sanskrit. March 2017-18. 4 crore. Abhishek Suman, Adil Azhar, Sanskrit. Aditi सामने Antarjot Singh, Arjun Magotra, daughter of Mr. Ravi Kumar. Mr. Pawan Sharma. Chadulata, daughter of Mr. Amritlal Sadhu. Harpreet Kaur. Distinction in Sanskrit and Kriya Shari first class. Gupta, daughter of Mr. Rajesh Gupta. Manasvi Manik Singh Attar, son of Mr. Rakesh. Mansi Sharma, daughter of Mr. of Mr. Manzoor Ahmed. Muskan Gupta, daughter of Mr. Prof. Kai Chikitsa, Research Methodology and Medical Science, Prof. Nidhi Singh, daughter of Mr. Naresh Kumar Chief. Sanskrit, Research. Rajni Devi. Rifat Bashir, daughter of Mr. Bashir Anand. She got the interest of second. First order. First order. Sanjay Shagunpati, daughter of Research Methodology. Sakshi Shalu Bhatt, daughter of Mr. Vinod Bhatt. Yograj, distinction in research. Shivani Sharma, daughter of Mr. Mangatram Sharma, distinctions in Sanskrit. Shrimanand, Samriti Kajuri. Sonal Sharma, daughter of Sonia Bhagat, daughter of Mr. Suresh Kumar Gupta. Sharma. in research methodology and medical. Vinay Vishal Sharma.
Waqar Yunis, son of Harpreet Kaur, daughter. Congratulations to all the students of 2000. for felicitation. Har- 5 to 2010 of the students. Please, sir. शादी कार्यक्रम में हमारे बीच में आयुर्वेद रिसर्च सेंटर सुमन शर्मा जी हमारी कॉलेज की चेयरपर्सन, रवीश शर्मा जी मैनेजिंग डायरेक्टर, जाफना जी हमारे यहाँ का स्टाफ, आप सब अपने जीवन काल में शिक्षा के उपरांत जब हम अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे कि वहां कहीं ना कहीं आप मील पत्थर एक स्थापित करोगे। आज का युग और आने वाला युग आयुर्वेद का है, संस्कृत का, क्योंकि हमारा देश इंडिया से भारत बनने जा रहा है और पिछले से हमारे सिस्टम्स उससे हम दूर होते चले गए। जो समाज अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल जाते हैं उनका ज्यादा देर रहना की पद्धति क्या थी उसके बारे में मुझे लगता है कि आने वाला युग तो आयुर्वेद का युग है। योगा से संबंध, संस्कृत से संबंध, और मैं अपने खास करके बच्चों को देख करके प्रसन्न हो रहा था जिस प्रकार से भाषा को ना भी जानते हुए अपने संस्कृत को अपनाया और अपने आयुर्वेद जो हमारी एक परंपरा है उसको अपनाया है। इसके लिए आप हमारे साथ हैं। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। इंग्लिश में अलग अलग लफ्ज आएंगे। एक लफ्ज मानिए नो, KNOW नो, और इस तरह के NOW नो, उसकी प्रोनाउंसिएशन में, उसमें बोलने में कहीं ना कहीं अंतर आता है, लेकिन जो संस्कृत भाषा है उसका एक अपना महत्व है और वेदों की भाषा है, ज्ञान की भाषा है। हमें इसको अपनाना चाहिए। मैं अपने आप को इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, बचपन में मैंने भी कुछ श्लोक सीखे, इसमें भी बोल देना चाहिए। उद्यम करना पड़ता है किसी भी काम को सीखने के लिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिद्धस्य प्रविशन्ति मुखे मृगम्। उससे पहले भोजन मंत्र पढ़ता हूँ। जंतु नदियों वर्षन्तु पर्जन्या सुभिप्पला औषधयो वर्णवता धनवता, इस प्रकार का मंत्र है। मुझे लगता है कि परसों से मुझे किसी पंडित जी ने बोला, तो स्वाभाविक बात है आदमी आगे बढ़ने के लिए मंत्र की जाप करता है, माला की जाप करता है। मैं भी राजनीति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इच्छा रहती है। उन्होंने मुझे मंत्र दिया और 2 दिन बोलने के बाद, माला जपने के बाद मैं खुद ब खुद निपुण हो गया। आज मुझे वो 5 लाइनों का मंत्र था, लेकिन आज मुझे वो कंठस्थ है, याद है। मुझे लगता है कि कोई भी प्रयत्न करो तो स्वाभाविक बात है कि वो खुद ब खुद चीजें याद हो जाती हैं और हमारे जीवन में उतरती हैं। मैं हमारे आयुर्वेद की जो हमारी आज, मैं ये पहले भी कहना चाहता हूँ, आज जिस प्रकार से हमारी जन्म का हम करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में पैदा होने वाली जो उपमुख्यमंत्री महोदय श्रीमंत कविंद्र गुप्ता महोदय,
सम्माननीय डॉक्टर संजय कुमार सिंह महोदयः, आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्रस्य प्राचार्याः शारदा महोदयाः, अन्ये सभ्याः नागरिकाः, प्रियंश्छात्राः, एतत् अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् अस्माकं परिसरे भवन्तः अतिथिरूपेण सम्प्राप्ताः सन्ति। दर्शक में हमारे अतिथि के रूप में आए हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सब महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि आज हमारे इस सभागार में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम अपने घर में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जितना प्रयास करते हैं, आप कई गुना अधिक हमारे संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो आज हमें देखने को मिला। जो लोग संस्कृत के ऊपर के आक्षेप किया करते हैं कि संस्कृत भाषा एक संप्रदाय विशेष की भाषा है, हिंदू की भाषा है, ब्राह्मणों की भाषा है, पुजारियों की भाषा है, आज आपने साबित कर दिया है कि संस्कृत भाषा सर्वजन की भाषा है। स्नातकों में मैंने सुना है कि 70% स्नातक हमारे मुस्लिम वर्ग के हैं, और ये लोग जब अपने घर, अपने परिवार और अपने समाज में जाएंगे और संस्कृत के, आयुर्वेद के, वेद के और अन्य पारंपरिक इन विद्याओं का प्रचार प्रसार करेंगे, तो समाज में जो एक भ्रांति है कि संस्कृत विशेष वर्ग की भाषा है, वो भ्रांत अनायास दूर हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि वेद यह कोई ग्रंथ नहीं है, यह सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि के समय भी है और सृष्टि के अंत में भी विद्यमान रहेगा। वेद तो ज्ञान का पर्यायवाची है। विश्व के जितने भी ज्ञान हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, सारी विद्याएं वेद में ही समाहित है। तभी तो कहा गया है सर्व ज्ञानमयो ही सः, वह वेद संपूर्ण ज्ञान से युक्त है। वेद पहले एक ही था, एक रूप में ही था, लेकिन व्यास जी ने देखा कि लोगों की आयु कम होती जा रही है और लोगों की मेधा शक्ति भी क्षीण हो रही है। सबसे संपूर्ण वेद जाना या अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, इसीलिए वो वेद व्यास कहे जाते हैं। इनके विभाजन की भी एक शैली थी। उन्होंने जो गद्यात्मक मंत्र थे उनको यजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध किया। गद्यात्मको यजुः, यजु शब्द यानी संस्कृत का सारा शब्द अपनी परिभाषा को अपने शब्द में ही समाहित रखता है। यजति, यजते वा देवान इति यज्ञः, जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं का यज्ञ संपादन किया जाता है, उन मंत्रों के समूह को हम यजुः कहते हैं, और उसकी संहिता, उनका समूह यजुर्वेद कहलाता है। ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्, जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है, उन मंत्रों को हम ऋग्वेद कहते हैं। मैं अंदर से प्रसन्न हो रहा था। प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती है, कोई नहीं होता है, सिर्फ आप होते हैं। आप ऐसे चिकित्सक बने जैसे हमारा भारत, जैसे पहले पृथ्वी पर रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, सकासा दग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम मातृ देवो भव, पर गुरु हमें ज्ञान का शरीर देता है।
reading room, a laboratory, hostel, herbal garden, museum, canteen, whichever you say is available in our premises. We have a 100-bedded hospital having OPD and IPD facilities, wherein we are able to give relief for many of the musculoskeletal neurological disorders, skin disorders, and even the common cold or the allergies as well, successfully treating. We have a UG or undergraduate intake of 60 capacity, 60 seats. MD and MS in Ayurveda, the facilities they have provided. Thank you. Next event is photography. Second, first prize again to Nivedita, 4 crore. Next event is Sheru Shairi. Second, Ritik. Fourth, from fourth row. Next is ad making. First prize for Purushottam and group, Purushottam and Manu. Next event. First prize goes to Amisha. Again, second prize to Chinu Thakur and group from. Second is Shubham. Applause students. Next event is duet dance. From category is balancing race. Kanika Porto. And second prize goes to and the prize goes to Pankaj. Tanya Pandey team. Nivedita. आपको To come and sit inside. I repeat, all those medical college, Dr. Navinder ji,
So I express my gratitude and thank wholeheartedly to our teachers and students and the whole staff, teaching, non-teaching, for making this program a great success. Thank you all of you and have a great day. मैं प्रोफेसर श्रीधर मिश्रा, निदेशक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यापीठ रणबीर परिसर। आज हमारे परिसर में जम्बू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च की 24वीं स्थापना दिवस मनाई गई थी। इस संस्थान ने हमें कहा कि आपके परिसर में हम इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा परिसर मुख्य रूप से संस्कृत के लिए ही कार्य कर रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली में स्थापित है, हमारे 12 ब्रांचेज हैं, उनमें से एक यह रणबीर परिसर है। और यहाँ पर भारत सरकार की ओर से जो संस्कृत के विकास, प्रचार, प्रसार और संस्कृत विद्या की जितनी भी शाखाएं हैं उसका अध्ययन हो रहा है। तो उसमें आयुर्वेद संस्थान ने जो अपनी संस्था के माध्यम से पूरे देश में आयुर्वेद, जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति है, जिसको सुश्रुत और चरक के द्वारा प्राचीन काल में प्रचारित किया गया था, उसको वर्तमान समय में जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए जो ये संस्थान कार्य कर रही थी, तो इन्होंने हमारे परिसर को चुना कि यदि इस परिसर में हम अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं तो संस्कृत और आयुर्वेद का जो एक अभेद संबंध रहा है, क्योंकि संस्कृत मूल है और उसमें भी वेद मूल है, और वेद के जो एक उपवेद है उसमें से एक आयुर्वेद है। तो ऐसे संस्थान में इस कार्यक्रम को कराया जाए जिसका मूल संस्कृत हो। तो आयुर्वेद के इस कार्यक्रम में बच्चों ने भाग लिया और उनको उपाधि दी गई है। बहुत ऐसे बच्चे थे कि जो अलग अलग संप्रदाय से थे, खास करके हमने ये भी देखा कि कम से कम इसमें 60% ऐसे थे जो मुस्लिम बच्चे थे। तो लोग जो ये जानते हैं कि संस्कृत विद्या, आयुर्वेद, ये विद्या केवल हिंदू के लिए है, ये उनकी गलत धारणा है। ये सब के लिए है, सब जन कल्याण के लिए है। तो आज सभी वर्ग के बच्चों को इस तरह की उपाधि मिली और उनको ये बताया गया कि ईश्वर के बाद यदि किसी का स्थान है तो वो वैद्य का है, डॉक्टर का है। इसलिए हम इसे एक रोजगार न समझें, बल्कि निष्ठा के साथ जन जन की सेवा करें और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम प्रयत्नशील करते रहें, क्योंकि आयु का एक भी क्षण करोड़ों रुपए से प्राप्त नहीं हो सकता है। उसकी यदि सुरक्षा की जाए तो इससे बढ़ कर के हम राष्ट्र के लिए और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इनमें बहुत सारे गेस्ट उपस्थित थे, जिसमें कि हम जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी आए थे, कविंद्र जी आए हुए थे, और भी अतिथि आए थे। और ये कार्यक्रम भव्य हुआ। बच्चों ने अपने साल भर की जो प्रस्तुतियाँ थी उनको उसके लिए उपाधि दिया गया, उनको पुरस्कार दिए गए। बच्चों में उत्साह है और इस तरह से ये हमारा परिसर और ये दोनों परिसर मिल करके संस्कृत के और संस्कृत के जो अन्य शाखाएं हैं उसके लिए मिल करके प्रयास कर रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आने वाले अतिथियों का जो हमसे आतिथ्य हो बन पड़ा, हमने उनका किया है। और इस तरह से कई संस्थाएं मिलकर यदि हम चलते रहेंगे तो संस्कृत का निश्चित रूप से विकास होगा और एक दिन हमारा भारत उसी तरह से हो जाएगा जैसा कि प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। तो आए हुए सभी मेहमानों को, अतिथियों को हमारे इस परिसर की ओर से और हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम होते रहें और संस्कृत। मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च सेंटर जो आज यहाँ पर जो है स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों को जो यहाँ से पास आउट होकर निकले 17 और 18 बैच के, उनके लिए एक विशाल प्रवेशी कार्यक्रम, और जो इस साल भर में इन लोगों ने प्रतियोगिताएं कराई हैं विभिन्न प्रकार की, उसके लिए पुरस्कार वितरण जो प्रदान किया, उसके लिए कार्यक्रम रखा गया था। किसी भी संस्थान की जो होती है स्थापना दिवस एक बड़े गर्व की बात होती है। उस चीज़ को याद रखना और उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहने का जो आज की ये पीढ़ी ने किया है, उसके लिए इन पीढ़ियों को बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह से ये लोग इस कार्यक्रम को करते रहें और बच्चों में और इस जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जो एक आज कहे जाते हैं कि हमारे डॉक्टर भगवान के स्वरूप हैं, उनको इस तरह की वृद्धि करते रहें और यह संस्थान हमेशा अग्रणी रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर नितिन महाजन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
श्री साईं चैरिटेबल ट्रस्ट। आज हम लोग अपने ट्रस्ट के अंडर हमारा जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कॉलेज चलता है, आज हमने 24 साल कंप्लीट किए हैं और हम लोग 25वें साल में एंटर हो गए हैं। इस साल पूरा हम लोग अपना सिल्वर जुबली मनाएंगे। इसमें दो कार्यक्रम हुए हैं। इसमें साहस और गूंज, जो पूरे साल भर के जो बच्चे जो एक्टिविटीज़ में अव्वल होते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। और आज हमने अपना ग्रेजुएशन डे भी मनाया है। जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स बच्चे हैं या जिनका डिस्टिंक्शन है उनको हमने सम्मानित किया है आज इसमें। आज हम जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को 24th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे बच्चों ने बड़ा पार्टिसिपेट किया है। इसमें चीफ गेस्ट डॉक्टर ये जो गोविंदर गुप्ता जी हैं वो आए थे, उन्होंने और बाकी जो हैं यहाँ के डायरेक्टर हैं जो केंद्रीय विद्यालय के वो आए थे, और CCRS के टीचर हैं वो भी यहाँ पर आके उन्होंने भी अपने भाषण दिए और हमें बहुत सा ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ। थैंक यू। आज का बुनियाद 2024 एक बहुत बड़ा सक्सेस हुआ है और हमें अपने स्टाफ पे, अपने स्टूडेंट्स पे, सब पे बहुत प्राउड है कि उनकी इस मेहनत की वजह से ही आज ये बुनियाद एक सक्सेसफुल है। थैंक यू।